हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस लेक्चर से पहले हमने पढ़ा था गाउस के नियम के अनुप्रयोग हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने 2-3 अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। एक तो चालक पट्टिका के कारण, एक अचालक पट्टिका के कारण और एक गोलीय कोष के कारण भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल चुके हैं। अब अगला हमारा जो अनुप्रयोग है वो कौन सा अनुप्रयोग है, देखिए सम आवेशित ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सम आवेशित ठोस चालक गोले की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है। देखिए, ठोस चालक गोला है, इसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। वो किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। पहली बात तो एक चीज ये ध्यान रखना कि कोई भी चालक है उसको दिया गया जो आवेश होता है वो सदैव उसकी पृष्ठ पर फैल जाता है। किसकी भांति फैल जाता है, उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। अब पृष्ठ पर अगर फैल जाता है तो एक चीज ये ध्यान रखना, जो हमने सम आवेशित गोलीय कोष पढ़ा था, सम आवेशित गोलीय कोष में भी आवेश कहां पर था, उसके पृष्ठ पर फैला हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि सम आवेशित ठोस चालक गोला हमेशा, सम आवेशित ठोस चालक गोला हमेशा किसकी भांति व्यवहार करता है, सम आवेशित गोलीय कोष की भांति व्यवहार करता है। जिसके कारण सम आवेशित ठोस चालक गोले की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास मान आते हैं इसके, वो सारे के सारे मान किसके समान आते हैं, सम आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समान आते हैं। तो हम यहाँ पर ठोस चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। सारे मान हमारे पास वो आएंगे। देखिए किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सम आवेशित ठोस चालक गोला ले लेते हैं। ये हमने एक ठोस चालक गोला ले लिया, जिसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल आर है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। अब हम क्या करते हैं, इसको समावेशित करते हैं। समावेशित यानी कि इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से हम आवेश को फैला देते हैं। ध्यान रखना, सम आवेशित चालक गोले को दिया गया आवेश हमेशा उसके पृष्ठ पर फैलता है, इसलिए हमने पृष्ठ पर इसके आवेश दिखा दिया। दूसरी बात, आवेश अगर इसके पृष्ठ पर है तो कौन सा आवेश घनत्व काम में आएगा, यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व जो कि हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, सिग्मा है। और दूसरी बात, हमको इस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। 3 कंडीशन के लिए हम ज्ञात करेंगे, एक बार बाहर, एक बार पृष्ठ पर और एक बार अंदर। तो फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं यहाँ पर, कंडीशन फर्स्ट, जब बिंदु P ठोस चालक गोले के बाहर स्थित हो, अगर बिंदु P जो है वो ठोस चालक गोले के बाहर स्थित होगा तो फिर क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम एक दूसरा डायग्राम बना देते हैं। यहाँ हमने ठोस चालक गोला ले रखा है, जिस पर एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है। इसका केंद्र ये है, त्रिज्या जो भी मान रखे, कैपिटल आर मान रखे, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। अब यहाँ केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन हम ये ले रखे कि बिंदु P कहां पर हो, ठोस गोले के बाहर स्थित हो। अगर बाहर कहीं तो केंद्र बिंदु O से स्मॉल आर दूरी पर स्थित जो बिंदु P है, जिसको हम गोले के बाहर से यहाँ पर मान लेते हैं। इस बिंदु P पर या इस बिंदु P की जो केंद्र से दूरी है वो कितनी है, स्मॉल r है। अब हमको इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गाउस के नियम का उपयोग करते हुए। तो गाउस का नियम के लिए आपको पता है किसकी कल्पना करेंगे, हम गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो हम यहाँ पर स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर देते हैं। स्मॉल r त्रिज्या के एक बंद गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने गाउसियन पृष्ठ अगर बना दिया है तो हम यहाँ पे गाउस के नियम का उपयोग कर सकते हैं। सेकंड काम हम क्या करते थे, पहले वाले अनुप्रयोगों की तरह है, सेम टू सेम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस गाउसियन पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। तो देखिए एक चीज ये ध्यान रखना, गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पकांश क्षेत्रफल d दोनों एक ही दिशा में होंगे और वो भी पृष्ठ के लंबवत होंगे। क्योंकि आपको पता है गोले पर प्लस आवेश से दूर पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की चारों तरफ, और क्षेत्रफल आपको पता है पृष्ठ
इसलिए क्या होता है लंबवत। तो यहाँ हम एक छोटा सा अल्पास ले लेते हैं, ये हमने एक छोटा सा अल्पास ले लिया, इसका क्षेत्रफल हम डी मान लेते हैं। इसकी दिशा कहाँ होगी, पृष्ठ के लंबवत यानी कि इस दिशा में होगी। ये सभी दूसरी बात तीव्रता की जो दिशा होगी वो कौन सी दिशा में होगी, प्लस आवेश से दूर यानी कि क्षेत्रफल की दिशा में, यानी कि यहाँ पर डी और डी के बीच में कितना कोण बनता है 0 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पर हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या लिख सकते हैं, देखिए संपूर्ण गोलाकार गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के लिए है, इसलिए यहाँ समाकलन के चिन्ह के ऊपर किसका चिन्ह आएगा, धन का चिन्ह आएगा। ये धन का चिन्ह यहाँ पर किस चीज को व्यक्त करता है, बंद काल्पनिक पृष्ठ को। दूसरी बात फॉर्मूला होता है E सदिश डॉट dA सदिश, ये हो गया हमारा कुल विद्युत फ्लक्स इस गोलाकार गाउसियन पृष्ठ के लिए कुल विद्युत फ्लक्स का मान ये है। नोट रखेंगे यहाँ पर क्या आएगा, थीटा आएगा EDA इनटू cos थीटा। थीटा का मान हमारे पास कितना है, दोनों एक ही दिशा में हमने निकाल, थीटा का मान कितना हुआ 0 डिग्री। तो यहाँ 0 डिग्री रखेंगे, चूंकि थीटा बराबर हमने क्या रखा है 0 डिग्री, और 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ हमारा मान आएगा फाई बराबर समाकलन E इनटू dA। D को हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा समाकलन dA। यहाँ एक का समाकलन एक के सापेक्ष करना है, एक के सापेक्ष एक का समाकलन क्या होगा a होगा, जिसको हम लिख सकते हैं E इनटू a। a यहाँ पर क्या है, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ के क्षेत्रफल को यहाँ गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² और गोले की त्रिज्या कितनी है स्मॉल r। गाउसियन पृष्ठ की यहाँ पर बात हो रही है, त्रिज्या भी इसकी लेनी है गाउसियन पृष्ठ की। तो फॉर्मूला बनेगा हमारा फाई बराबर E इनटू a का मान रखो 4πr², इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर गाउस के नियम का उपयोग करके और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। तो देखिए गाउस के नियम से गाउस का नियम होता है फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान कहाँ से रखोगे, समीकरण 1 से फाई का मान रखोगे, फाई है E इनटू 4πr²। दूसरी बात सिग्मा क्यू क्या होता है, बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश है कि बंद पृष्ठ के अंदर गोलाकार गाउसियन पृष्ठ के अंदर आने वाला कुल आवेश। तो गोलाकार गाउसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश जो है उसको हम क्यू मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा क्यू की जगह क्यू लिख सकते हैं बटे एप्सिलॉन नॉट। E का मान निकालना पड़ेगा, इसको इधर की तरफ लाते हैं। तो E बराबर हमारे पास हो जाएगा 4 को हम एप्सिलॉन नॉट के साथ लिख देते हैं, तो 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू में आपके पास क्यू अपॉन r² को नीचे लाएंगे तो क्यू अपॉन r² आएगा। ये फॉर्मूला
क्यू का मान आया है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटे में आपके पास आया है आर स्क्वायर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर सकते हो ई बराबर आपके पास आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ये मान आता है आपके पास आवेश घनत्व के रूप में। किसके रूप में आता है? आवेश घनत्व के रूप में। घनत्व के रूप में आवेश घनत्व के रूप में आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये आता है। अब देखिए इसी मान को अगर आप पृष्ठ पर लिखना चाहते हो यानी कि जब बिंदु P ठोस चालक गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, जब बाहर स्थित है तो आपको पता है स्मॉल r इज ग्रेटर देन क्या होगा? कैपिटल R होगा। अब अगर मान लो इस बिंदु P को पृष्ठ पर मान लिया जाता है, अगर इस बिंदु P को पृष्ठ पर लिया जाता है तो आपको पता है स्मॉल r का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? छोटे वाले गोले की त्रिज्या के बराबर होगा यानी कि स्मॉल r बराबर क्या होगा? कैपिटल R। हमें कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों फॉर्मूलों में ओनली स्मॉल r बराबर क्या रखना है? कैपिटल R का हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कंडीशन सेकंड में यहाँ पे जब बिंदु P ठोस चालक गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, पृष्ठ पर अगर होगा तो स्मॉल r का मान किसके बराबर होगा? कैपिटल R के बराबर। तो यहाँ आवेश के रूप में अगर फॉर्मूला निकालना है इसमें मान रख दो और आवेश घनत्व के रूप में निकालना है तो इसमें मान रख दो। तो सबसे पहले हम आवेश के रूप की बात करते हैं तो यहाँ E बराबर क्या आ जाएगा? देखिए E बराबर अगर यहाँ पे स्मॉल r बराबर कैपिटल R रख देते हो तो आपके पास फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आवेश के रूप में। किसके रूप में होता है? आवेश के रूप में होता है। दूसरी बात आवेश घनत्व के रूप में अगर मान निकालना चाहते हो तो देखिए इस फॉर्मूले में आपके पास स्मॉल r बराबर कैपिटल R अगर आप रखते हो तो r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे पास बचेगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ E बराबर फॉर्मूला आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आवेश के रूप में फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर पृष्ठ पर। और पृष्ठ पर ठोस चालक गोले के पृष्ठ पर जो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास गोलीय कोष में भी यही मान आया था। सारे मान गोली को आएंगे ओनली, कुछ भी फर्क नहीं है इसमें। आपको पता है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ठोस चालक गोला हमेशा किसकी भांति व्यवहार करता है? समावेशित गोलीय कोष की भांति व्यवहार करता है। इसको नोट कीजिए। फिर तीसरी कंडीशन हम सॉल्व करेंगे। देखिए थर्ड कंडीशन हमारी क्या है? जब बिंदु P ठोस चालक गोले के अंदर स्थित हो, अंदर अगर स्थित होगा तो स्मॉल r लेस देन क्या होगा? कैपिटल R होगा। यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं कि हमारा समावेशी चालक गोला है ठोस गोला, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? कैपिटल R है। अब हमको बिंदु जो P लेना है वो कहाँ लेना है? इस गोले के अंदर लेना है तो अंदर ले लेंगे कहीं भी। केंद्र बिंदु 2 से हम स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर यानी कि यहाँ हम P लेते हैं। इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। क्या करेंगे? स्मॉल r त्रिज्या का हम गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे और बंद गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। इसमें कहाँ से आते हैं? बिंदु P इसके पृष्ठ पर स्थित है। अब देखिए फिर अगला काम क्या है हमारा? गाउसियन पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। तो देखिए संपूर्ण गोलाकार गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स y बराबर फॉर्मूला क्या होता है? समाकलन पूरे पृष्ठ के लिए कर रहे हैं इसलिए चिन्ह लगा दिया और पृष्ठ का d सदिश डॉट आ जाएगा, d सदिश आ जाएगा। ये आगे इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब गाउस के नियम से नियम से
तीनों कंडीशन हमारे पास हो गई है। अब देखिए इसका ग्राफ भी अगर खींचना चाहते हैं वही गोलीय कोष की भांति ग्राफ आएगा हमारा। ग्राफ देखिए किस प्रकार से खींचेंगे। यहाँ इस वाले अक्ष पर हम दूरी ले लेते हैं, इस वाले अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु है जहाँ दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। आगे चलेंगे गोले के अंदर देखिए स्मॉल r लेस देन का होगा कैपिटल R होगा। फिर आगे चलेंगे तो हमारे पृष्ठ आएगा और पृष्ठ पर स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर होगा। और आगे चलेंगे तो आपको पता है स्मॉल r लेस देन का होगा कैपिटल R होगा। ग्राफ कैसे आएगा देखिए, तीनों कंडीशनों में आपको पता है सबसे ज्यादा जो तीव्रता का मान आया है वो पृष्ठ पर आया है। तो पृष्ठ पर कितना है, पृष्ठ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ऊपर देंगे तीव्रता का मान बढ़ेगा, कहीं पे भी मैक्सिमम मान मान सकते हैं। यहां पर मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और दूसरी बात ये कहां पर है ना, हमारे पास पृष्ठ पर आया था इसलिए पृष्ठ पर हम यहां दिखा सकते हैं। अब देखिए अगर ग्राफ खींचेंगे गोले के केंद्र से स्टार्ट करेंगे, केंद्र पर दूरी कितनी है 0 है, तीव्रता का मान भी 0 है, यानी कि हमारा ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। अब ये 0 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के पृष्ठ तक थी, इसलिए दूरी का मान बढ़ता जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 रहेगा। कहां तक पृष्ठ, जैसे ही हम पृष्ठ पर पहुंचेंगे पृष्ठ पर मैक्सिमम मान रहता है तो कितना हो जाता है 1/4 स्क्वायर। और पृष्ठ के बाद और दूरी का मान बढ़ाएंगे तो फॉर्मूला हमारे पास आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर की बराबर, यानी कि e समानुपाती होता है दूरी के वर्ग के, व्युत्क्रमानुपाती होता है व्युत्क्रमानुपाती। अगर आपको पता है ऐसे आता है तो यहाँ इस ग्राफ को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। इसको नोट कीजिए, यहाँ ये होता है समावेशी ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं सम आवेशित अचालक गोले के कारण, सम आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए उसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, पहले इसे नोट कीजिए। देखिए अब हम पढ़ते हैं समावेशित ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि अचालक गोले के कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ पर निकालना है। समावेशित अचालक गोला, तो अचालक गोले को जब भी आवेश दिया जाता है, जब भी आवेश दिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है चालक में तो आवेश उसके पृष्ठ पर फैलता है, लेकिन अचालक में आवेश उसके कहां पर फैलता है, आयतन में। यानी कि अचालक गोले को दिया गया आवेश हमेशा कहां पर फैलता है, उसके आयतन में फैलता है। अब आयतन में अगर आवेश फैलेगा तो अब की बार यहाँ पर आवेश घनत्व जो लिया जाएगा पृष्ठ पर न लेकर कहां, आयतन में फैला है, इसलिए आयतन आवेश घनत्व यानी कि रॉ फॉर्म में लिया जाएगा। देखिए इस टॉपिक को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर भी तीन कंडीशन हमारी बनेगी गोले के लिए, एक बार बाहर ज्ञात करेंगे, एक बार पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे, एक बार अंदर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। देखिए यहाँ ये एक ठोस अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या में मान लेता हूँ कितनी है, कैपिटल R है, और इसको समावेशित कर देता हूँ, यानी कि इसके आयतन में हमको आवेश दिखाना है, इसके अंदर दिखाना है, इसके पृष्ठ पर नहीं दिखाना है। तो यहाँ मैं आवेश को इस प्रकार से भर देता हूँ इसके आयतन में, ये भर दिया। और दूसरी बात आपको पता है यहाँ आवेश इसके आयतन में है, इसलिए यहाँ आयतन आवेश घनत्व होगा। तो मैं इस गोले का जो आयतन आवेश घनत्व है इसको मान लेता हूँ ρ, इतना मान लेता हूँ, इसके आयतन आवेश घनत्व को मैं ρ मान लेता हूँ। अब हमको इस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार बिंदु P को बाहर लेना है, एक बार पृष्ठ पर लेना है और एक बार इसके अंदर लेना है। तो फर्स्ट कंडीशन हम करते हैं, यहाँ पर एक बार बिंदु P को बाहर लेते हैं तो कंडीशन फर्स्ट लगाकर हम देखेंगे। कंडीशन फर्स्ट जब बिंदु P ठोस अचालक गोले के बाहर स्थित हो,
देखिए तरीका हमारा वही है बिल्कुल सेम जो हमने चालक गोले के लिए, गोलीय कोष के लिए और चालक पट्टिका के लिए, अचालक पट्टिका के लिए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला है। सेम टू सेम तरीके से हम यहाँ पर भी तीव्रता का मान निकालेंगे। अब देखिए बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो आपको पता है गाउस के नियम का उपयोग करने के लिए यहाँ पर गाउसियन प्रश्न हमको बनाना पड़ेगा। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसियन प्रश्न की यहाँ पर क्या कर देते हैं, कल्पना कर देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसियन प्रश्न की कल्पना कर देते हैं। ये हमने गाउसियन प्रश्न यहाँ पर बना दिया। अब आगे का काम हमारा क्या है, आगे का काम इस गाउसियन प्रश्न के लिए विद्युत फ्लक्स का मान निकालो, गाउस का नियम लगाओ, हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। अब जो भी काम हमने यहाँ पर किया है उसको हमको यहाँ पर नोट भी करना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं माना कैपिटल R त्रिज्या का एक ठोस अचालक गोला है, ठोस अचालक गोला है जिसका आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व कितना है, रॉ है। इसके कारण, इसके का मतलब गोले के कारण केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, स्थित बिंदु P पर, स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करने के लिए, याद करनी है, इसके लिए याद करने के लिए स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसियन प्रश्न की कल्पना करेंगे। स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसियन प्रश्न की कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं। बिंदु P इसके पृष्ठ पर स्थित है, बिंदु P इसके पृष्ठ पर स्थित है। अब बिंदु P इसके पृष्ठ पर स्थित है। अब हम क्या करेंगे, गाउसियन प्रश्न की कल्पना करने के बाद आपको पता है इसके बाद विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो गाउसियन प्रश्न के लिए कुल विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो किस प्रकार से निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, उसके लिए आपको डेटा की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको पता है यहाँ गोले के प्रत्येक बिंदु पर, गाउसियन प्रश्न के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल दोनों की दिशा क्या होगी, सेम डायरेक्शन में होगी। थीटा का मान 0 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पर एक अल्पांश हम ले लेते हैं छोटा सा, ये हम यहाँ एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं। इसमें क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत जैसे सामने होगी ये सदिश, और तीव्रता की जो दिशा होगी आपको पता है प्लस आवेश से दूर होगी तो पृष्ठ के लंबवत निकलेगी। विद्युत बल रेखाएं नहीं, पृष्ठ के लंबवत दिशा होगी। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा दिए की दिशा में ही होगी। इस सदिश थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब
से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या फॉर्मूला होगा, समाकलन संपूर्ण पृष्ठ के लिए ऐसे बड़ी पृष्ठ का चिन्ह आ जाएगा, ई सदिश डॉट डी सदिश आ जाएगा, डॉट हटेगा, cos थीटा आएगा, cos थीटा थीटा का मान कितना है, दोनों में की दिशा में तो 0 डिग्री आएगा, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा हमारा समाकलन ई सदिश वो सॉरी जब डॉट का चिन्ह आता है तो परिमाण के रूप में आता है, वेक्टर का चिन्ह देगा e into dA cos थीटा का मान कितना आएगा 0 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि थीटा का अर्थ क्या था 0 डिग्री था, क्योंकि p सदिश और dA सदिश दोनों क्या हैं, एक ही दिशा में है, यानी परस्पर समांतर है, यहाँ थीटा का मान क्या हो गया 0 डिग्री आ गया, अब यहाँ cos 0 का मान नहीं होता है, इसलिए फॉर्मूला बनेगा e into dA। अब a के सापेक्ष समाकलन करना है कि यहाँ कांस्टेंट है, e को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा dA, यहाँ इसका मतलब ये है संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, और संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता है इसमें r त्रिज्या है तो 4πr² रहेगी, जाओ इसका समाकलन करोगे a आएगा, और a का मतलब क्या है संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ इसकी जगह हम लिख सकते हैं 4πr², देखिए इसका समाकलन करेंगे a आएगा और a का मान क्या हो जाएगा 4πr², इसका मान आया है विद्युत फ्लक्स का मान आया है समीकरण नंबर 1। इसके बाद फिर बात करते हैं, इसके बाद में फिर बात करते हैं आपको इसके बाद गाउस के नियम का यूज करना है, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा क्यू का मतलब होता है गाउसियन पृष्ठ के अंदर आने वाला कुल आवेश, तो हम यहाँ पर इसके आयतन में फैला हुआ टोटल आवेश को हम क्या मान लेते हैं स्मॉल क्यू मान लेते हैं, इतना मान लेते हैं स्मॉल क्यू, यहाँ फॉर्मूला बनेगा देखिए गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई का मान समीकरण 1 में है सिग्मा क्यू, गाउसियन पृष्ठ के अंदर आने वाला कुल आवेश होता है, इसको हमने क्या माना है क्यू माना है, पहले हम फॉर्मूला निकालेंगे आवेश के रूप में, फिर निकालेंगे हम आवेश घनत्व के रूप में, तो देखिए समीकरण 1 से मान रखने पर मान अगर रखेंगे तो हमारे पास देखिए क्या मान आएगा, हमारे पास मान आता है फाई बराबर सॉरी फाई का मान क्या है e into 4πr² बराबर सिग्मा क्यू का मान क्या है क्यू है और बटे में क्या है एप्सिलॉन नॉट है, ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ सिग्मा क्यू का जो मान हमने लिखा है वो क्या लिखा है सिग्मा क्यू बराबर लिखा है क्यू, यानी कि गोले के आयतन में कितना आवेश है टोटल स्मॉल क्यू है, तो हमने यहाँ पर स्मॉल क्यू दिया है, अब यहाँ e का मान हम निकालते हैं, तो e बराबर क्या आएगा 4πr² नीचे आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/4πr² q अपॉन r², यहाँ आवेश के रूप में जो फॉर्मूला आया है वो आया है 1/4πr² into q अपॉन r², तो अचालक गोले के बाहर फॉर्मूला हमारे पास आवेश के रूप में ये आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ दूरी के पानी के क्या है विद्युत है, बाहर हमारे पास फॉर्मूला ये आया है आवेश के रूप में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आवेश घनत्व के रूप में, लेकिन आवेश घनत्व कौन सा आवेश घनत्व है, आयतन आवेश घनत्व है, तो हम यहाँ पर रॉ का मान लिखेंगे, देखिए चूंकि आयतन आवेश घनत्व रॉ बराबर क्या होता है q अपॉन v, q का मतलब है टोटल आवेश, q का मतलब
पृष्ठ पर आपको पता है स्मॉल r बराबर ओनली इनको क्या रखना है, दोनों फॉर्मूले में कैपिटल R स्क्वायर, इसको नोट कीजिए। देखिए जब बिंदु P अचानक गोले के पृष्ठ पर अगर स्थित होगा तो आपको पता है स्मॉल r बराबर क्या होगा, कैपिटल R होगा। अब अगर इस कंडीशन के लिए हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है तो ओनली हमको दोनों फॉर्मूले जो हमारे पास आए हैं स्मॉल r बराबर क्या रखना है, कैपिटल R रखना है। तो यहाँ देखिए आवेश के रूप में अगर फॉर्मूला हम ज्ञात करते हैं तो E बराबर हमारे पास क्या आता है, यहाँ रखिए 1/4 इंटू ऊपर क्यू है और नीचे स्मॉल r के स्थान पे क्या रखना है, कैपिटल R रखना है। तो इस कंडीशन के लिए बिंदु P जब पृष्ठ पर होगा तो स्मॉल r का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, गोले की त्रिज्या के बराबर। तो यहाँ कैपिटल R स्क्वायर रहेगा, ये फॉर्मूला है आवेश के रूप में, आवेश के रूप में। दूसरी बात आवेश घनत्व के रूप में अगर हम बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आएगा, आवेश घनत्व के रूप में बाहर हमारे पास ये मान आया था, यहाँ पर भी स्मॉल r बराबर क्या रखेंगे, आप कैपिटल R रखेंगे। तो देखिए E बराबर क्या आएगा, सबसे पहले 1/3 इसको मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, फिर है log एप्सिलॉन नॉट इसको भी मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, ऊपर है कैपिटल R क्यूब, तो कैपिटल R क्यूब को हम ऐसे कैसे लिख देते हैं बटे स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r के स्थान पर वो क्या लिखना है, कैपिटल R लिखना है। तो ये आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल होगा, ऊपर केवल एक पावर बचेगी और T बराबर हमारे पास क्या आएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू में हमारे पास आ रहा है कैपिटल R। ये फॉर्मूला है इसके रूप में आवेश घनत्व के रूप में, आवेश घनत्व के रूप में। यहाँ ये प्रश्न के लिए हमारे पास दोनों मान हो चुके हैं, इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके अंदर भी याद करेंगे। देखिए थर्ड कंडीशन है हमारी, जब बिंदु P ठोस अचानक गोले के कहां पर स्थित हो, अंदर स्थित हो। अगर अचानक गोले के अंदर स्थित होगा तो आपको पता है स्मॉल r लेस देन क्या होगा, कैपिटल R होगा। यहाँ हम डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा ठोस अचानक गोला हो गया जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, और इसका जो आयतन आवेश घनत्व था वो कितना था, 9 है, और इसके अंदर टोटल जो आवेश भरा हुआ है वो कितना आवेश है, Q है। यानी कि ये जो ठोस अचानक गोला है इसके पूरे आयतन में कितना आवेश भरा हुआ है, Q, स्मॉल Q भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है, स्मॉल Q। इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अब देखिए हमको बिंदु P को इस कंडीशन के लिए गोले के अंदर लेनी है, और अंदर अगर लेंगे तो कहीं पर भी बिंदु P मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बिंदु P मान लिया, इस बिंदु P की केंद्र से जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल r। कितनी है, स्मॉल r, यानी केंद्र बिंदु से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर आपको कैसा मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब की बार यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 नहीं होगा क्योंकि गोले के अंदर आवेश भरा हुआ है। अब देखिए इस बिंदु P पर तरीका हमारा होगा वो रहेगा, चेंज नहीं होगा कुछ भी। देखिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, और वो भी कौन सा होगा, स्मॉल r त्रिज्या का गोलाकार गाउसियन पृष्ठ। इस प्रकार से हम कह देते हैं। अब बिंदु P इस गोलाकार गाउसियन पृष्ठ के, गोलाकार गाउसियन जो पृष्ठ है इसकी परिधि पर स्थित है बिंदु P। अब देखिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए कोई काम करना है। सबसे पहले वो गाउसियन पृष्ठ के लिए कुल विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो देखिए संपूर्ण गोलाकार
तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो क्या होगी, एक समान होगी, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत होगी दोनों ही दिशा। तो यहाँ हम एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं, ये हमने एक छोटा सा अल्पांश ले लिया। इस अल्पांश में आपको पता है क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत होगी, की तरफ आएगी, इस दिशा में आएगी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है प्लस आगे से दूर है, पृष्ठ के लंबवत ही है, ये दिए की दिशा में। यहाँ दिए की दिशा इस प्रकार से दिखा सकते हैं, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हम इसी दिशा में दिखा सकते हैं। अब आपको पता है थीटा का मान दोनों एक ही दिशा में कारण क्या है, 0 डिग्री रहेगा। यहाँ हम लिख सकते हैं समाकलन d into dA cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री को लिखा है क्योंकि थीटा बराबर 0 डिग्री है, क्योंकि b सदिश पैरेलल है किसके, dA सदिश के, यानी कि दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा का मान यहाँ पर 0 डिग्री रख दिया। अब देखिए cos 0 का मान कितना होगा, 1 होगा, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा समाकलन d into dA। यहाँ cos 0 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए d को a के सापेक्ष अगर समाकलन करेंगे तो d को हम बाहर निकाल सकते हैं, d बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dA। अब एक का समाकलन होगा a के सापेक्ष, तो यहाँ a के सापेक्ष अगर होगा यहाँ क्या देगा, a आ जाएगा, समाकलन तो 5 बराबर क्या आएगा हमारे पास t into a। अब ये जो a है वो किसका क्षेत्रफल है, आपको पता है गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। और गाउसियन पृष्ठ क्या है, गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, x तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर होता है, बराबर हम लिख सकते हैं 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, इसको हम लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद देखिए गॉस के नियम का आपको उपयोग करना है, फाई बराबर आएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ के अंदर आने वाला कुल आवेश होता है। यहाँ देखिए थोड़ा सा पिछले वाले पॉइंटों से अलग है, गाउसियन पृष्ठ वाला जो हमारा गोला है वो छोटा गोला है इतना सा, और यहाँ आवेश आपको पता है बड़े वाले गोले में पूरे एटम में फैला हुआ है। अब हमको तो यहाँ पर याद करना है गाउसियन पृष्ठ के अंदर आने वाला यानी कि छोटे वाले गोले के अंदर आने वाला कुल आवेश। तो यहाँ ये कैसे याद करेंगे, आपको पता है बड़े वाले गोले के एटम में कितना आवेश फैला हुआ है, स्मॉल क्यू फैला हुआ है, तो छोटे वाले गोले के एटम में आवेश कितना हुआ है इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, बड़े वाले गोले का जो आयतन है वो कितना है, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। आयतन में आवेश की जो मात्रा है वो कितनी है, स्मॉल क्यू है, यानी पूरे आयतन में कितनी है, स्मॉल क्यू है। देखिए चूंकि 4/3 पाई R क्यूब आयतन में आवेश की मात्रा कितनी है, स्मॉल क्यू, तो एकांक आयतन में कितनी होगी, इसका क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो एकांक आयतन में आवेश की मात्रा कितना हो जाएगा, Q/4 पाई कैपिटल R क्यूब। अब एकांक आयतन में यानी कि एक आयतन में अगर आवेश हमारे पास क्या आ रहा है तो 2 आयतन में कितना आएगा, 2 से गुणा, 3 आयतन में कितना होगा, 3 से गुणा, 4 आयतन में कितना होगा, 4 से गुणा, और छोटे वाले गोले के आयतन में कितना होगा, छोटे वाले गोले के आयतन से गुणा। तो आपको छोटे वाले गोले का आयतन कितना है, स्मॉल r का त्रिज्या 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब है। अगर उस आयतन से इसको गुणा करने के लिए छोटे वाले गोले में यानी कि गाउसियन पृष्ठ के अंदर आने वाला कुल आवेश हमारे पास आ जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः संपूर्ण गोलाकार गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश
ऊपर क्यू बच रहा है, नीचे आर क्यू आ रहा है और इनटू में हमारे पास में स्मॉल आर भी आ रहा है। ये हमारा फॉर्मूला होगा ये हमारा फॉर्मूला होगा H चालक गोले के अंदर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, E बराबर 1/4 Q अपॉन कैपिटल R Q इनटू स्मॉल r। यहाँ अगर हम दूरी की बात करते हैं तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो दूरी r के क्या है, समानुपाती। क्या है, समानुपाती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है किसके रूप में आया है, आवेश के रूप में है। आवेश घनत्व के रूप में भी हम इसको याद कर सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूला तो इसके रूप में है, आवेश के रूप में है। समीकरण 3 ये इसके रूप में है, आवेश के रूप में है। आवेश के रूप में अब हम निकालेंगे यहाँ पर आवेश घनत्व के रूप में। तो देखिए आवेश घनत्व के रूप में किस प्रकार से याद करेंगे, और हमको यहाँ पर आवेश का मान रखना है क्योंकि आयतन आवेश घनत्व ρ बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। Q अपॉन V, V का मतलब आयतन है और कौन सा आयतन है, कितने आयतन में आवेश Q भरा हुआ है, कितने आयतन में भरा हुआ है, बड़े वाले गोले के आयतन में भरा हुआ है और बड़े वाले गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। कैपिटल R क्यूब यहाँ से Q का मान अगर हम याद करते हैं तो Q बराबर आता है ρ इनटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। इस मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में मान रखने पर रखेंगे तो हमारे पास E बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q का मान क्या है, ρ इनटू 4/3 पाई R क्यूब बटे आपके पास कैपिटल R क्यूब है, इनटू में आपके पास स्मॉल r क्यूब है। कैपिटल R क्यूब से कैपिटल R क्यूब कैंसिल, 4 पाई से यहाँ 4 पाई कैंसिल, तो E बराबर आपके पास आता है, एक तो ρ बच रहा है ऊपर बटे E नीचे आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट और इनटू में आपके पास क्या बच रहा है, स्मॉल r। यहाँ आवेश घनत्व के रूप में फॉर्मूला यहाँ पे ये आता है, आवेश घनत्व के रूप में, आवेश घनत्व के रूप में ये होता है H चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब देखिए ये तो फॉर्मूला हमारे पास आया है H चालक गोले के अंदर। अगर आपसे पूछा जाता है कि ठोस H चालक गोले के केंद्र पर कितना मान होगा, तो केंद्र पर आपको पता है दूरी स्मॉल r का मान कितना होगा, 0 होगा। तो देखिए केंद्र पर कितना आता है मान, देखिए H चालक गोले के केंद्र पर मान कितना होगा, ठोस H चालक गोले के केंद्र पर आपको पता है दूरी r का मान कितना होगा, 0 होगा। अगर दूरी r का मान 0 है तो E बराबर हमारे पास फॉर्मूला ये है, यहाँ r का मान क्या रखना पड़ेगा हमको 0, क्योंकि केंद्र पर हम मान ज्ञात कर रहे हैं और केंद्र पर दूरी का मान 0 है। और यहाँ r का मान हमने 0 रख दिया तो E बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं E बराबर 0। H चालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, 0 होता है। ये हमारे पास H चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो गया। अब हमको यहाँ पर समावेशित H चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच में ग्राफ खींचना है। देखिए ग्राफ किस प्रकार से खींचेंगे, एक अक्ष पर यहाँ पर दूरी ले लेते हैं, एक अक्ष पर यहाँ पर तीव्रता ले लेते हैं। ओके, इसके बाद में फिर आपको पता है
केंद्र पर दूरी का मान भी 0 होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी कितना आ रहा है 0। यानी ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, केंद्र से आगे बढ़ेंगे, गोले के अंदर जाएंगे, गोले के अंदर आपको पता है इसको मैसेज क्या होगा, कैपिटल आर होगा, और आगे जाएंगे गोले का प्रश्न रहेगा, यहाँ इसको आर मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। कहने का मतलब है केंद्र से आगे बढ़ रहे हैं, दूरी का मान बढ़ता जा रहा है, यहाँ प्रश्न आ गया, और आगे बढ़ेंगे तो गोले के बाहर निकल जाएंगे, यानी यहाँ हो रहा है स्मॉल आर इज वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये आ गया। अब देखिए ग्राफ खींचने के लिए आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी पता होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपके पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान आया था आपके पास वो सबसे ज्यादा पृष्ठ पर आया था, और पृष्ठ पर कितना आया था a² आया था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऊपर जाएगी तीव्रता बढ़ेगी, यहाँ पर मैक्सिमम मान आता है और इस बात से बढ़े जाता है Q/R²। कहाँ पर मान प्राप्त होता है पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर होता है, तो हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से मिला सकते हैं। पृष्ठ पर जो दूरी का मान होता है वो कितना होता है स्मॉल आर कैपिटल आर होता है। ये आ गया, यानी कि हमको हमारा जो ग्राफ का वो पृष्ठ पर वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर। अब बात करते हैं केंद्र से स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। देखिए केंद्र पर दूरी का मान 0, तीव्रता का मान 0, तो ग्राफ स्टार्ट होगा से। फिर केंद्र से बाहर यानी केंद्र से आगे निकलते हैं गोले के अंदर, तो आपको पता है गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी के क्या होता है समानुपाती। दोनों ही फोटो में दूरी के क्या है समानुपाती, और समानुपाती का ग्राफ आपके पास एक सीधी रेखा के रूप में आता है, और वो भी कहां तक चलेगा पृष्ठ तक। तो यहाँ हमारा बिल्कुल सीधी रेखा रहेगी। एक चीज ध्यान रखना, ग्राफ की जो रेखा होती है वो गहरी लाइन के द्वारा आपको खींचनी है, और जो आप कल्पना करते हो डॉटेड लाइन के द्वारा दिखा सकते हो। अब देखिए ये पृष्ठ पर हमने ग्राफ यहाँ पर कैसे लिए कि समानुपाती किसका ग्राफ है आर का। अब गोले के पृष्ठ के बाद जैसे हम गोले के बाहर निकलते हैं तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जी के वर्ग क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ इस प्रकार से आता है। यहाँ ये ग्राफ इस समानुपाती के बटे r² का है। ये इस प्रकार से हमारा ग्राफ होगा। यहाँ आपके जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग हम पढ़ रहे थे वो समाप्त होते हैं। अब इसके बाद में हम 2-3 टॉपिक और भी हैं जिनको पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे समावेशित चालक की सतह पर लगने वाला बल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।